नमस्कार। तो आप सभी को पुनः स्वागत है आपका श्री श्री आनंद मूर्ति जी चैनल पर। और आज का विषय है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? हम सब लोग कहते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग मेरे ख्याल से यहाँ पर आए हैं, वो कहीं न कहीं इस बात से पहले से ही समर्थन करेंगे इस बात का कि मेडिटेशन ज़रूरी है। लेकिन क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी हमको जानना चाहिए। तो मेडिटेशन के आज हम 3 डायमेंशंस के बारे में चर्चा करेंगे कि तीनों डायमेंशन में फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक, तीनों दिशाओं में, तीनों एरियाज में मेडिटेशन की जरूरत क्यों है और क्यों जरूरी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि मेडिटेशन मेंटल स्फीयर में से ही हम ज्यादातर लोग समझते हैं, तो पहले इसी स्फीयर में बात करें। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि स्टूडेंट्स या फिर बड़े लोग भी शिकायत करते हैं कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जो नौकरी में है, जो जॉब में है, जो बिजनेसेस में है, वो कहते हैं कि हम अपने जॉब पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते या काम में हमको सक्सेस नहीं मिल पाती। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम जो काम करते हैं उसमें अब इनोवेशंस, नयापन लगभग खत्म हो गया है, क्रिएटिविटी रही नहीं है, उसी काम को हम बार बार दोहराए जा रहे हैं और ऐसा करने में उनके काम में बोर्डम भी क्रिएट होती जा रही है। आजकल एक नया वर्ड जरूर हमको अक्सर सुनने को मिलता है, मूड स्विंग्स। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, मूड स्विंग ऐसा हो गया है कि कभी मूड ऐसा रहता है, कभी वैसा रहता है। और चिंताग्रस्त, एंजाइटी, ये एंजाइटी वर्ड तो इतना सुनने में आता है जानो नहीं। तो ये जितने भी चीजें हैं, ये स्फीयर से निकल के आती है। तो ये मेडिटेशन कैसे इन चीजों में किसी साधक की या किसी व्यक्ति की मदद करता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा होता है कंसंट्रेशन में। कैसे? मेडिटेशन में आप करते क्या, हम लोग करते क्या है, एक साधक अपने मन को एकाग्रचित्त करके किसी एक बिंदु तक पहुंचाता है। अचानक उसका मन फिर बदलता है, किसी और बिंदु में इधर जाता है, उधर जाता है, लेकिन फिर वो अपने मन को वापस एकाग्रचित्त करके एक बिंदु पर लेकर आता है। जब वो एक बिंदु पर लेकर आता है तो फिर वो ध्यान करने लगता है, मेडिटेशन करना। अचानक उसका मन फिर चला जाता है और फिर वो अपने बिंदु को फिर कोशिश करके, जैसे ही उसको समझ में आता है, अरे मैं तो मेडिटेशन कर रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर अपने मन को वापस एकाग्रचित करते हुए एक बिंदु की तरफ लाने की चेष्टा करता है। तो ये जो उसका अभ्यास है, ये जो उसका बार बार प्रयास है, यही प्रयास उसको आम जीवन में उसको मदद करता है। कैसे मदद करता है? मान लो वो पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई करते हुए कोई विद्यार्थी अपने किसी श्लोक को पढ़ रहा है या फिर किसी पैराग्राफ को पढ़ रहा है, साइंस की किसी थ्योरी को पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते उसका मन किसी और विषय पर चला जाता है, लेकिन फिर अपने आप उस विषय से अलग करके उस जगह लेकर आता है पुनः जिस विषय को वो पढ़ रहा है। तो ये जो उसका विषय है, ये जो उसका अभ्यास है, यही कंसंट्रेशन कहलाता है। अब उसका जॉब के बारे में देखें। जॉब में क्या होता है? जॉब में वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा। उस काम के अंदर बार बार उसकी अड़चने आती। कभी किसी, मान लो ऑफिस की पॉलिटिक्स की तरफ चला जाता है उसका ध्यान, कि उसके बारे में कौन क्या कह रहा है, या उस किसी और ने क्या उसके बारे में दुष्प्रचार कर रखा है, उस तरफ चला जाता है। दूसरा व्यक्ति उसके काम को किस बगैर बिगाड़ रहा है, उसमें चला जाता है। रेदर देन अपना ध्यान इस पे फोकस करने के, जो कि वो जानता है कि अगर मैं अपना काम पे फोकस करूं तो आगे बढ़ता चला जाऊंगा, लेकिन उस पे फोकस करने के बजाय वो करता क्या है, वो अन्य चीजों पर फोकस करने लगता है। जब वो अन्य चीजों पर फोकस करने लगता है तो उसका जो काम है वो छूट जाता है। तो ये मेडिटेशन का जो कंसंट्रेशन है, मेडिटेशन में कंसंट्रेशन करने का अभ्यास है, ये उसको वापस अपने काम पे फोकस करने के लिए अभ्यास उसको प्रेरित करता है। और प्रेरित करने से होता है क्या है कि वो अपने काम में सक्सेस हो जाता है। एक हमने बात की थी कि काम में नया या इनोवेशन वो नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। तो मेडिटेशन करने से होता है क्या है? मेडिटेशन जब वो बुद्धि से करता है तो बुद्धि अब शांत होती है, धीरे 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 प्रशांत। जब एकदम शांत मन उसका हो जाता है तो बुद्धि का विकास होता है। मैं तो प्रश्रय नहीं दे रहा हूँ कि जो आगे बताने की इससे, लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब बुद्धि एकदम शांत हो जाती है, फोकस हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है,
तो बौद्धिक का होता है। तो जो उसकी समस्याएं हैं, अचानक उन समस्याओं का जो उपाय है वो मिल जाता है उसको, या काम करने के नए तरीके को उसके मन में उदय हो जाता है, और वो उठ के वो मेडिटेशन करने वाला साधक या वो उठ के उसको लिख लेता है और उससे कुछ नया करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से उसके अंदर इंट्यूशन से इनोवेशंस का उदय होता है। तीसरी चीज हम जो जिसको हमने चर्चा की आज, जो है मूड स्विंग्स। तो जब मूड स्विंग्स, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, चिंता के अंदर व्यक्ति ग्रस्त रहता है, सो उससे बचने के लिए वो क्या कर सकता है? मेडिटेशन से क्या होता है, उसका एक्सपेंशन ऑफ माइंड होता है, उसका दायरा बढ़ जाता है। तो चिंता में नहीं रहता व्यक्ति, उसका सॉल्यूशंस ढूंढता है, सॉल्यूशन ढूंढ के उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। उसकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। चिंता में यूजली होता क्या है, वो सोचता है कि अगर मैंने फर्स्ट स्टेप लिया तो मेरे साथ ये अच्छा होगा या ये बुरा हो सकता है, फिर उस जो बुरा हो सकता है उसके बीच में वो कहीं खो। तो उसके सॉरी डिस्टर्बेंस आने के लिए, तो उसमें वो खो जाता है, अपने इमोशंस में खो जाता है, गलती मतलब क्या हो सकता है उसमें खो जाता है। तो मेडिटेशन से होता है क्या, उसका माइंड का एक्सपेंशन होता है। जब माइंड एक्सपेंड होता है तो उसकी जो चिंता है वो चिंतन में बदल जाती है और उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो जो बार बार के मूड स्विंग्स आते हैं वो भी कम हो जाते हैं और लगभग लगभग खत्म से होने लगते हैं। तो मेंटल स्फेयर के लिए तो मेडिटेशन बहुत ही अच्छा है। अच्छा, मेंटल स्फेयर से हटके अगर थोड़ा सा फिजिकल की बात करें, तो लोग आप बोलेंगे कि फिजिकल में कैसे मेडिटेशन हेल्प करेगा? जितना मेंटल में हेल्प करता है कहीं ज्यादा वो फिजिकल में भी कर सकता है। ऐसा आपने सुना होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन स्ट्रांग है, मन इतना मजबूत है, हेल्दी है, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है। आजकल आपने सुना होगा कि थायराइडिज्म, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, रीनल डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। और ज्यादातर इन बीमारियों के रूट कॉज में आप जाओगे तो मेडिकल बुक्स में साफ लिखा है कि स्ट्रेस भी उसके अंदर बहुत बड़ा रीजन है। उसके अलावा बाकी चीजें भी है, जैसे एक्सरसाइज, फूड रेस्ट्रिक्शन। लेकिन आप सोचिए, वो जानता है व्यक्ति की एक्सरसाइज करना जरूरी है, फूड रेस्ट्रिक्शंस वो जानता है कि फूड रेस्ट्रिक्शन करना जरूरी है, उसके बावजूद भी वो नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? एक व्यक्ति जो जानता है कि बीड़ी पीना गलत है लेकिन बीड़ी पीता रहता है, फिर क्या रीजन हो सकता है कि वो बीड़ी पीता ही रहता है? तो सोचिए कि उसका मन इतना कमजोर हो सकता है कि वो पूरी तरह निर्भर हो चुका है उस बीड़ी बीड़ी पे। और जब बीड़ी पे निर्भर होता है तो वो अपने काम को सही कर ही नहीं पाएगा, बीड़ी तो पिएगा ही। तो मेडिटेशन से होगा क्या, उसका मन मजबूत होगा। एक बार उसको समझ में आ गया कि मैंने ठान लिया, उसने ठान लिया कि मेरे को ये करना है, तो फिर वो नहीं करेगा। इसलिए आप देखोगे कि जो साधक या जो व्यक्ति अपने साधना में, अपनी मेडिटेशन में रेगुलर है, उसके फूड रेस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिक नहीं होने लगता है। सच, उसको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। और लोग को जो मेडिटेशन में रेगुलर नहीं है, हो सकता है उनके मन में चलता हो कि यार मैं आज ये खा लूं, क्या फर्क पड़ता है एक दिन खाने से। और जो रेगुलर है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सोचेगा भी नहीं कि शायद मैं खा लूं या नहीं, मतलब उसका क्लियर रहेगा, डाउट रहेगा ही नहीं। डिसीजन मेकिंग मेडिटेशन करने वाले की इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कन्फ्लिक्ट का है ही नहीं। दूसरा, एक और शायद हम लोग से कुछ लोग इसके जानकार होंगे कि ये आजकल एक थ्योरी आ रही है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी। डॉक्टर हैमर जो ऑन्कोलॉजिस्ट है उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। उसके अंदर ये था कि अगर आपको पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रेस है तो आपके पर्टिकुलर ऑर्गन पे बीमारी होती है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने सोचा कि, या फिर उसको डर लग गया, तो ब्रेन में जो डर का सेंटर है उसको अफेक्ट करेगा, और वो जो सेंटर जिस ऑर्गन को नर्व सप्लाई उससे कनेक्टेड है, उस ऑर्गन पे उसका इफेक्ट आएगा। इसका मोटा मोटा, क्योंकि डिटेल में यहाँ बताना संभव नहीं है, मोटा मोटा मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जिसको फियर जो डर वाला रहता है, तो उसको हो सकता है रेस्पिरेटरी
सांस की जो नलिका, नाक नाक से लेकर रेस्पिरेशन तक पूरा जो तंत्र है, श्वसन तंत्र, उसमें अफेक्ट हो सकता है। डिपेंड करता है किस टाइप का फियर है। सिमिलरली रीनल जो है, किडनी है, वहां पर 4 सेकंड फीलिंग, या फिर यूं मानो कि छोड़ दिया गया, इस टाइप की फीलिंग है, उसमें रिलेशन रह सकता है। लिवर है, पेट है, हर ऑर्गन, मसल्स, मांसपेशियां हैं, हर ऑर्गन मांसपेशियों के और हड्डियों के लिए उसमें है कि आप सेल्फ, जो आपका जो अपने जो आत्मसम्मान है, उस पर कहीं ना कहीं ठोस पहुंची। इस टाइप के कन्फ्लिक्ट्स हैं। तो कन्फ्लिक्ट थ्योरी बड़ी स्ट्रांग है। इसलिए आप देखोगे, एक अपन होम्योपैथी की बात करें, होम्योपैथी जो सिद्धांत जिसको बाबा ने बाकी पैथियों से बहुत ज्यादा अप्रेज किया है, उसका कारण ही एक है, बाबा ने जो लिखा है अपने उसके अंदर, कि उसका कारण है कि यह न केवल शारीरिक चीज को एड्रेस करता है, बल्कि उसके साथ साथ मानसिक और एज अ होल लेकर चलता है। तो मानसिक को बहुत ज्यादा जोर दिया गया। इसलिए आप देखेंगे पुराने समय से ही भारत देश में इस बात पे जोर दिया गया कि मानसिक जो स्तर है, मानसिक अवस्था है, उसको कैसे स्ट्रांग बनाया जाए। कहाँ से शुरू करते हैं? जब बच्चा माँ के पेट में था, तब से माँ की मानसिक अवस्था पे दिया था। उसको सुविचार, उसके लिए उसके अच्छा स्थान उसके लिए होना चाहिए, उसको अच्छा अच्छा पढ़े, अच्छी संगति रहे, कीर्तन, इसमें उसका मन लगे, तो बच्चा अच्छा पैदा होगा। और फिर बाद में देखिए भारतीय व्यवस्था में क्या था, बच्चा जब पैदा तो शुरू से ही संस्कार डालना चालू किया। तो वो किसके संस्कार, मतलब मानसिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चालू किया। और इन सब मेंटल हेल्थ को इतना ज्यादा उन्होंने स्ट्रांग उसने रखा कि हर चीज में बुढ़ापे तक इसको ही लेकर चले गए। सो इतना ज्यादा जरूरी है मेंटल हेल्थ को लेकर वो हमारे भारतीय संस्कार में। लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो उसकी थिंकिंग कैसी होती है। कन्फ्लिक्ट मान लो सभी की अवस्था में होगी। मेडिटेशन कोई कन्फ्लिक्ट या कोई बुरी चीज को रोक तो नहीं पाया, लेकिन होता क्या है, कन्फ्लिक्ट की वजह से बार बार, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, किसी को डर लगा तो उसके मानसिक जो ब्रेन का जो सेंटर है और जिसको इफेक्ट करता है, उससे रिलेटेड जो ऑर्गन होता है उस पर असर आता है। लेकिन जब वो मेडिटेशन करेगा, उसकी थिंकिंग बढ़ेगी, तो वो उस डर को भूल जाएगा, उसको डर नहीं लगेगा। जब उसको बार बार डर नहीं लगेगा तो उसकी जो फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट्स हैं वो भी कम आने लगेंगे। तो एक तरीका तो हुआ कि उसने मेंटल स्टेमिना ली, मेंटल ताकत उसने फॉलो की, तो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने लगा, वो एक्सरसाइज करने लगा समय पे, जानते हुए, जो पहले नहीं उठता था जल्दी उठना, अब उठने लगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस पर विचार करके खान पीन करने लगा। तो ये व्यक्ति कंपैरेटिवली स्वस्थ रहेंगे उनसे जो कि मेडिटेशन नहीं करते, क्योंकि इनकी शारीरिक अवस्था, इनकी मानसिक अवस्था मजबूत है। अब एक बहुत बड़ा जो डिस्कशन है वो हम मुझे लगता है कि करना चाहिए कि स्पिरिचुअल फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है। आज देखिए आप जहां पे भी जाइए, सब जगह डॉगमा है। कोई और कौन डॉगमा करते हैं, ये समाज के वो ठेकेदार करते हैं जो एक्चुअली स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है लेकिन करते हैं। चाहे आप मंदिर चले जाओ, वहां पर कोई ना कोई समाज का ठेकेदार आपको गलत दिशा में मोड़ देगा। मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब जगह ही है। आप कहीं नहीं इसको पाओगे कि वास्तविकता में रही है मेडिटेशन, वास्तविकता में अध्यात्म की कहीं पर थोड़ी बहुत भी रही है उसकी छवि। सब कुछ डॉगमा में बदल दिया है। अगर पुराने समय में जाएं तो आप देखिए सारे धर्मों में देखिए पुराने समय में क्या बात हुई। मैं कट शॉर्ट करते हुए इसको चलता हूँ। पुराने समय में अगर सिखिज्म में चले, गुरु नानक देव ने क्या कहा, एक ओमकार। मुस्लिम्स में देखिए क्या था, मुस्लिम में कहा गया था कि सबसे पहले वो अल्लाह की ध्वनि हुई, उसके बाद आगे की कहानी बनी। क्रिश्चियन में देखिए, उसमें क्रंचेस की आवाज बोली गई, घंटे की आवाज बोली गई, पहले वो घंटे की आवाज सुनाई दी, उसके बाद सारी चीजें हुई। तो कहीं ना कहीं वो कुछ एक ऐसी चीज की तरफ, एक आवाज की तरफ इंगित कर रहे हैं चीजें। हिंदूज में क्या है, हिंदुओं में तो ओमकार को बहुत ज्यादा माना गया। तो ये चीज है क्या, ये उस सगुण ब्रह्म की, सगुण ब्रह्म कहते हैं कि जो हमारे तरफ चारों तरफ है, जिसका कोई शेप है, आकार है, कोई भी गुण है, वो सब कुछ सगुण ब्रह्म के अंतर्गत आता है। तो इस सगुण ब्रह्म की जो सम्मिलित ध्वनि आती है उसको कहा जाता है ओमकार। एक साधक जब साधना करते करते अपने मन को फोकस करते हुए आज्ञा चक्र तक ले आता है, तो आज्ञा चक्र पर उसको
जो इनर जो ध्वनि सुनाई देती है, वो ध्वनि उसकी जो कुल कुंडली उठती है यहाँ पर सुनाई देती है, वो ध्वनि थी ओमकार की। और वो ध्वनि जो थी इस पूरे, वो उस इतनी अनंत, वो किसकी है? वो सगुण ब्रह्म है। और सगुण ब्रह्म भी कोई ऐसा नहीं कि कोई छोटी सी वस्तु है, वो भी काफी बड़ी है थ्योरेटिकली, लेकिन उसका भी कहीं अंत होगा थ्योरेटिकली। लेकिन जो इतनी विशाल है, अनंत है, जो इतनी दूर दूर तक है, उसकी जो ध्वनि है उसको बोला गया। इसका मतलब क्या बोला गया? मैं इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि वास्तव में अगर एक साधक मेडिटेशन करते हुए अपने मन को इतना एक्सपेंड कर ले, तो उस ध्वनि में जाकर उस अनंत के मर्ज हो सकता है। और यहाँ से ऊपर अगर साधक जाता है तो उससे भी ऊपर वो सहस्रार की तरफ जाएगा, मतलब निर्गुण की तरफ जाने लगता है। तो जब निर्गुण की तरफ, तो उसको भी पार करके आगे चले जाएगा, वहां तो ध्वनि भी नहीं रहती। तो साधक यानी मेडिटेशन करने का जो साधक, एक आध्यात्म आनंद मार्ग के जो साधना सिस्टम है, उसमें इन तीनों का सम्मिश्रण किया गया है। फिजिकल को भी देखा गया है, फिजिकल से और मेंटल को तो ऑफ कोर्स है ही है, और किसी तरह से आध्यात्मिक स्फीयर के अंदर ये आगे बढ़ सके, इसके बारे में भी उसमें चर्चा हुई है। तो मेडिटेशन, ये जो मेडिटेशन है एक्चुअली वो बताता है एक एक साधक को या एक व्यक्ति को वास्तव में वो कौन है। क्या उसको किसी मीडिएटर की जरूरत है उस अनंत से जुड़ने के लिए? वो बाहर तो नहीं है। वो बताता है कि बाहर नहीं है, वो आपके मन के अंदर है, और वो अनंत है। अनंत है तो उससे कैसे जुड़ा जाए? तो उससे जुड़ने का जो मंत्र है वही इष्ट मंत्र है, और उस इष्ट मंत्र के द्वारा वो उस अनंत से जुड़ने की कोशिश करता है। और जब वो कोशिश करता है तो उसको पता लगता है, अरे बाहर नहीं था, ये तो अंदर था। वो अनंत जो अंदर है वही तो मेरा ईश्वर है। अब मैं किसी भाग्य पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा। अब अच्छा, दूसरा एक चीज मैं कहना भूल गया, अध्यात्म के अंदर एक और बहुत बड़ी चीज है जो आप देखोगे कि इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज आज भी आपको अखबारों में सुनने को मिलता है कि इष्ट प्राप्ति के लिए किसी ने किसी की बलि दे दी, अपना भाग्य खराब ठीक करने के लिए किसी ने कुछ कर दिया, और इस डर को बुनाने के लिए, इस डर को और ज्यादा बढ़ाकर उनसे पैसा लेने के लिए लोग बाग तैयार बैठे हैं। वो आपको एक अंगूठी पहनाएंगे, दूसरी अंगूठी पहनाएंगे, फिर तीसरा हवन करवाएंगे, फिर बहुत कुछ करवाएंगे। तो इन सब, और भी आता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया है, किसी ने क्या कर दिया है। तो इन सारी चीजों में जादू टोना है क्या? आपके कमजोर मन के ऊपर किसी स्ट्रांग मन वाले ने कुछ इफेक्ट कर दिया। अगर इसके बैकग्राउंड में जाए, साइंस में जाए, साइंस ही है ये, कोई बहुत बड़ी ऑकल्ट ऐसी चीजें नहीं है, साइंस ही है। बस उसको हम जानते नहीं है। लोग जो जानते हैं वो उसको साइंस ही समझते हैं। तो इन सब से भी ऊपर उठकर जो मेडिटेशन करेगा, वो इन सबसे ऊपर उठने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो परमात्मा है, वो कभी आपसे नाराज नहीं हो सकता। या फिर उसको क्या बोलोगे? परमात्मा बोल दो, पिता बोल दो, या अनंत सत्ता बोल दो, सगुण निर्गुण, जो आप वर्ड यूज, ब्रह्म बोल दो उसको। तो उस ब्रह्म से, उससे आपका डायरेक्ट रिलेशन है, उस इनफाइनाइट पावर से आपका डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है। और जिसका डायरेक्ट रिलेशन हो गया, तो फिर इन छोटी छोटी चीजों से वो नहीं घबराएगा जी। वो क्या करेगा? वो इनसे ऊपर उठेगा, मन उसका मजबूत हो जाएगा, और वो स्वयं को उस असीम से जब जुड़ पाएगा, तो उसको पता लग जाएगा कि उसका डायरेक्ट रिलेशन ओत योग से उस अनंत सत्ता से हो गई। जब उस अनंत सत्ता से उसका रिलेशन हो गया, तब उसको पता लगेगा कि उसकी जो असीम पावर है, उसकी मन की जो असीम पावर है, उसकी ब्रेन की असीम पावर है, उसको यूटिलाइज करने के लिए न केवल अपना कल्याण करवा सकता है, बल्कि समाज में भी उसका कल्याण होगा। तो आज की हमने जो डिस्कशन है उसमें क्या क्या चीजें की, उसका ब्रीफ इतना ही है। अगर मेडिटेशन कोई करता है, और वो मेडिटेशन कैसा साइंटिफिक तरीके से सबीज मेडिटेशन करता है, तो न केवल वो अपने मानसिक स्फीयर के अंदर आगे बढ़ेगा, जॉब में आगे बढ़ेगा, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ेगा, बल्कि शारीरिक अवस्था को भी सुदृढ़ करने के लिए, अपने मन को मजबूत करने के लिए काम करेगा। और जब उसका मन और शरीर मजबूत हो जाएगा, और स्पिरिचुअल जगत में वो अपने आप को पाएगा कि अब वो किसी के अधीन नहीं रह गया, किसी डॉगमा के अधीन नहीं रह गया। और वो क्या कर रहा है? वो उस डॉगमा से ऊपर उठकर अपने जो इनफाइनाइट है, जो वास्तविक उसके जीवन का लक्ष्य है, उसके जो अनंत पाने का लक्ष्य है, उसकी तरफ वो बढ़ गया है।
और वो उस अनंत सत्ता से एकाकार होकर आगे बढ़ता ही जा रहा है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान गया है और इस तरह से वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगा। न केवल वो प्रसन्नचित्त रहेगा, उसके संपर्क में आने वाले लोग भी धीरे धीरे प्रसन्नचित्त होते चले जाएंगे और वो आगे ही बढ़ता चला जाएगा। तो मेरा आप लोगों से भी निवेदन रहेगा कि अपने मेडिटेशन को सीरियसली ले, उसको 2 समय जो बताया गया है, जो उन लोगों ने मेडिटेशन सीख लिया है, कम से कम 2 समय अवश्य, आधा घंटा सुबह, कम से कम आधा घंटा शाम को कम से कम जरूर करें। और करते समय हमेशा ध्यान रखें कि मन में फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैं आज उस सत्ता को, जिस सत्ता के लिए मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, उस सत्ता का अनुभव जरूर करूंगा। मैं अपने मन को यहाँ वहां नहीं ले जाऊंगा, उसकी तरफ प्रेरित होकर जो मेरे को विधि बताई गई है उसका फॉलो करते हुए उसका अनुभूति करने का पूरा कोशिश करूंगा। और जब इस फर्म डिटर्मिनेशन से जब कोई साधक साधना करेगा तो उसका अनुभूति होगी। और ये उसी तरीके से जैसे अंधेरा है, अंधेरे में एक बार चिंगारी या उस दीप का प्रज्वलन हो गया तो उजाला होने लगता है। जब उजाला होगा तो आपको अंधेरा जब किसी के अंदर है तो अंधेरा भगाने के लिए कुछ और नहीं करना, केवल उजाला करना है, अंधेरा अपने आप ही हट जाएगा। सिमिलरली वो साधक आगे बढ़ने लगेगा। इसके साथ आज का जो डिस्कशन है समाप्त करते हैं। बाबा की जय।